जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय हिंदी का असली वाला क्वेश्चन पेपर अभी रात 8 बजे हमारे पास आ चुका है। वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार हिंदी में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार हिंदी में फुल नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज जो है कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है सूर सारावली के कवि का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सूरदास। सेकंड क्वेश्चन है कवि निराला का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा सन 1899 में। तीसरा प्रश्न है कुहासा का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कोहरा। चौथा क्वेश्चन है प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा राइट इसका सुमित्रा नंदन पंत। अगला देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 फीट। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन है कलम का जादूगर किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ रामवृक्ष बेनीपुरी को। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है वल्लभाचार्य डैश के गुरु थे। इसका आंसर हो जाएगा सूरदास के गुरु थे। दूसरा क्वेश्चन है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। तीसरा प्रश्न रस के 4 अंग होते हैं। चौथा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। छठा क्वेश्चन है छंद के 2 प्रकार होते हैं। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा दिया गया है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है का, दूसरे साइड है खा। पहले नंबर है मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा पंचवटी। दूसरा है रिसाई। इसका आंसर करेंगे क्रोध करना। तीसरा है चौपाई 16 मात्राएं होती हैं। चौथा है एक अंक वाला एकांकी कहलाता है। पांचवा है शिव पूजन सहाय माता का आंचल। छठवां है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी मिलाइए, पूरा अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोहा तथा चौपाई। दूसरा क्वेश्चन विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। इसका आंसर करेंगे ब्रज भाषा में। तीसरा क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की। चौथा है अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। इसका आंसर करेंगे फागुन माह की मादकता को। पांचवा प्रश्न है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। वैद्यनाथ मिश्र। छठवां क्वेश्चन है निराला रचनावली में कितने खंड हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 खंड हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा था एक वाक्य में उत्तर वो भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न सत्य या असत्य चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। इसका आंसर होगा सत्य। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इसका भी आंसर करेंगे सत्य। तीसरा प्रश्न है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और छठवां नंबर है कहानी के 6 तत्व होते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है सत्य वो भी अपने कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य और सातवां सत्य। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर पांचवा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे अतिरिक्त क्वेश्चन दिए गए हैं 6वें से। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फटाफट बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन है कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 7वां क्वेश्चन कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आप लोग सूरदास के लिख दीजिएगा सूर सागर सूर सारावली। फसल क्या है ये भी आप लोगों से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन 10वां काव्य की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 11 है रस किसे कहते हैं। प्रश्न 12 रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो बच्चों आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग फटाफट सभी क्वेश्चनों को देखते चलिए। प्रश्न 13 देखिए नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न 15, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। इनका आप लोग फटाफट बच्चों इनका सॉल्यूशन तैयार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। 17 नंबर, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, तो अट नहीं रही वाले चैप्टर का लिया गया बच्चों, तो ये भी बहुत आसान है, आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। संस्कृत के नाम से जिसे कूड़ा करकट के ढेर का बोध कहा गया है, तो बच्चों संस्कृत वाले चैप्टर का लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आप लोगों से इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसका शीर्षक हिमालय पहाड़। तो आप लोग इसका फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। 22 नंबर दिया गया है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये भी आप लोगों को समझ जाएगा, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र। लास्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सारगार्भित निबंध सहित लिखिए। मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण। तो बच्चों यहाँ पे अपना हिंदी विषय का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों जो आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर हो, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर आपको बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।